ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई चल रही थी। किसान आंदोलन को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से किसान संगठनों के नाम मांगे हैं। कल तक सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। किसानों को दिल्ली आने से कौन रोक रहा है, सुप्रीम कोर्ट का सवाल। और इसके साथ ही सॉलिसिटर जनरल का जवाब इस दौरान ये आया कि बॉर्डर किसानों ने खुद ब्लॉक किया है। अरविंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। अरविंद बताइए, सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ? देखिए राकेश, अगर सुनवाई के सार की बात करें तो किसानों के साथ सरकार की बातचीत विफल रहने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट खुद समाधान की पहल करता नजर आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में भारतीय किसान यूनियन और जो दूसरे प्रदर्शनकारी किसान संगठन है उनको भी पक्षकार बनाया जाए, यानी कोर्ट उनके पक्ष को भी सुनेगा। कोर्ट कल सरकारी प्रतिनिधि और जो किसान संगठनों के जो वकील होंगे उनकी तरफ से उनकी बात सुनकर के इस मामले में आगे किसी नतीजे पर पहुंचेगा। और कोर्ट ने कहा कि इस मामले में सरकार के नुमाइंदों के साथ जो अब तक बातचीत हुई है वो चूंकि नाकामयाब रही है, लिहाजा कोर्ट एक ऐसी कमेटी के गठन पर विचार करेगा जिसमें भारतीय किसान यूनियन जैसे तमाम जो प्रदर्शनकारी किसान संगठन है उनके प्रतिनिधि शामिल हो, सरकार के नुमाइंदे शामिल हो, ताकि बातचीत के जरिए इस पूरे मामले का हल निकाला जा सके। तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से जब कोर्ट को आश्वस्त करने की कोशिश की गई कि सरकार हर पहलू पर जी अरविंद, दो चीजें, सुप्रीम कोर्ट से कमेटी बनाने की बातचीत की गई है, कल इस पर हो सकता है और तस्वीर साफ हो जाए। बातचीत पहले भी चल रही थी, तो ये कमेटी में, इस कमेटी में अलग क्या होगा? एक तो ये बातचीत, दूसरी ये बातचीत सुप्रीम कोर्ट का ये सवाल कि किसानों को दिल्ली आने से कौन रोक रहा। सॉलिसिटर जनरल का ये जवाब, किसानों ने खुद रास्ता ब्लॉक किया है। इस टिप्पणी या फिर इस सवाल को कैसे देखें हम? देखिए, जिस टिप्पणी की आप इशारा कर रहे हैं वो दरअसल सुनवाई के दौरान एक टिप्पणी की गई कोर्ट की तरफ से, जब कोर्ट ने कहा कि इस मामले में रास्ता कौन रोक रहा है, तो तुषार मेहता ने कहा कि किसान संगठन रोक रहे हैं, हम नहीं रोक रहे हैं। तो कोर्ट ने कहा फिर उनको दिल्ली में आने से कौन रोक रहा है। जब तुषार मेहता की तरफ से कहा गया कि बिल के हर पहलू पर किसानों से बातचीत लगातार जारी है, हम उनके हित की बात कर रहे हैं, तो कोर्ट ने कहा लेकिन इस बातचीत का कोई नतीजा निकल नहीं रहा है। और यही वजह है कि कोर्ट ने को लगा कि इस मामले में किसानों को भी पक्षकार बनाया जाना चाहिए। किसानों की तरफ से जो उनकी शिकायतें हैं, जो उनकी आशंकाएं हैं, उनको भी कोर्ट के सामने रखे जाने का अवसर दिया जाना चाहिए। तो यही वजह है कि कोर्ट ने कल तक इनको पार्टी बनाने के लिए इजाजत दी है। जो एक मांग की गई थी कि सीमाओं पर किसान जुटे हुए हैं, इस वजह से आवागमन सुलभ नहीं हो पा रहा है, सहज नहीं हो पा रहा है, उस पर कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। लेकिन अब जो इस मामले में कोर्ट में सुनवाई होगी, मुझे लगता है कि उसका दायरा सिर्फ जो किसान जुटे हुए हैं सीमा पर और उसकी वजह से जो आवागमन में दिक्कत हो रही है उसका जो हवाला दिया गया सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रहेगा। बात इससे आगे बढ़ेगी और बात इस पर चलेगी, जो मूल इश्यू है उस पर किसान और सरकार के प्रतिनिधि अब कोर्ट के सामने मुखातिब होंगे। ठीक है अरविंद, फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और निश्चित तौर पर कल ये देखना अहम होगा कि कमेटी बना दी जाती है, कमेटी में कौन कौन लोग रहते हैं और रास्ते को लेकर जो रास्ते बंद है उस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है, क्योंकि कमेटी बनेगी, कमेटी बातचीत करेगी, उस दौरान विवादों को सुलझाने की कोशिश होगी। उस दौरान क्या दिल्ली की सीमाओं पर यही स्थिति रहेगी या फिर सुप्रीम कोर्ट कोई एक नया रास्ता देता है, ये हो सकता है कल तस्वीर साफ हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।